इमेजिन कीजिए एक ऐसा महल जहां दीवारों से इत्र यानी परफ्यूम की खुशबू आती है, जहां पैर रखने के लिए जमीन पर रेशम बिछा है, जहां सुबह चिड़ियों की चहचहाट से नहीं बल्कि वीणा की तान से होती है। ये महल था राजकुमार सिद्धार्थ का। उनके पास वो सब था जो एक इंसान की कल्पना से परे है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया का कोई जाम नहीं बुझा सकता था। भविष्यवाणी और राजा का डर, एक अशुभ शुभ घड़ी। द पैराडॉक्स। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लिए सबसे बड़ा जश्न था। राजमहल में उत्सव का माहौल था, लोग नाच रहे थे, पर एक कोने में राजा शुद्धोधना और असीता मुनि गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। एक लौता वारिस, एक भविष्य का राजा। पर उस दिन जब महान ऋषि असीता ने बालक को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा घबरा गए। उन्हें लगा शायद बालक की आयु कम है या कोई भयानक संकट आने वाला है। असीता मुनि ने कहा, राजन, ये आंसू दुख के नहीं, जलन के हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब ये बालक सत्य की खोज कर लेगा। ये बालक या तो चक्रवर्तिन सम्राट बनेगा जिसके कदमों में सारी दुनिया होगी, या फिर ये एक महान सन्यासी बनेगा जो दुनिया को दुखों से आजाद करेगा। राजा का मानसिक द्वंद्व, द किंग्स डिलेमा। एक पिता के लिए इससे बड़ी डरावनी बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा सब कुछ छोड़कर एक फकीर बन जाए। शुद्धोधना एक वॉरियर किंग थे। उनका सपना था कि उनका बेटा तलवार चलाए, राज्य बढ़ाए और शाक्य वंश का नाम अमर करे। राजा के मन में ये डर बैठ गया कि अगर सिद्धार्थ ने दुख देख लिया तो उसके अंदर का सन्यासी जाग जाएगा। वो सोचते, क्या होगा अगर मेरा बेटा एक दिन भिक्षा मांगने निकले। यही डर उनकी हर प्लानिंग का आधार बन गया। वो सिद्धार्थ को दुख से नहीं बल्कि उसकी डेस्टिनी से बचाने की कोशिश करने लगे। राजा शुद्धोधना, प्यार जो कंट्रोल बन गया, द ग्रेट मैनिपुलेशन। यहां से शुरू होती है एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्लानिंग जो इतिहास में कभी नहीं हुई। राजा ने पूरे राज्य को एक सेट में बदल दिया। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि सिद्धार्थ की राह में कोई मुरझाया हुआ फूल तक न दिखे। जो लोग बूढ़े हो चुके थे उन्हें शहर के एक अलग हिस्से में भेज दिया गया। सिद्धार्थ के आसपास सिर्फ जवान, हंसने खेलने वाले और स्वस्थ लोग रखे गए। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ को लगे कि दुनिया में सिर्फ जवानी है, सिर्फ सुख है, और मौत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक पिता का अपने बेटे के लिए बनाया गया सबसे बड़ा झूठ था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधना ने उन्हें वो हर चीज दी जो उन्हें खुश रख सके। दुनिया के बेहतरीन पकवान, सबसे सुंदर वस्त्र और एक ऐसी पत्नी यशोधरा जिनकी सुंदरता की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी। पर सिद्धार्थ का मन वहां था ही नहीं। कई बार उन्हें लगता था कि ये सब एक टेम्पररी है। वो महल के जश्न में बैठते थे, नृत्यिकाओं का नाच देखते थे, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता था। वो सोचते, अगर ये खुशी आज है और कल चली जाएगी तो क्या ये वाकई खुशी है या ये सिर्फ दुख को भुलाने का तरीका है। लेकिन राजा ये भूल गए कि डर जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। आप किसी को जितना बंद करोगे वो उतना ही बाहर निकलने के लिए तड़पेगा। राजा का यही डर आगे चलकर सिद्धार्थ के महल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बना। क्या हम आज भी वही नहीं कर रहे? अपने अपनों को कड़वी सच्चाइयों से बचाकर क्या हम उन्हें सच ढूंढने के लिए और मजबूर नहीं कर देते? राजा शुद्धोधना ने दीवारें खड़ी की, पर वो ये भूल गए कि परिंदे को उड़ने से दीवारें नहीं, सिर्फ उनके पंख यानी विल पावर रोक सकते हैं। 3 महल और एक बंद जिंदगी। आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रिजन। महलों की बनावट। राजा शुद्धोधना ने आर्किटेक्चर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए, रम्यका, सुरम्यका और सुभा। रम्यका ये गर्मियों के लिए था, जहां ठंडे फव्वारे और खस की दीवारें थीं जो हवा को ठंडा रखती थीं। सुरम्यका बारिश के लिए, जहां छत से गिरता पानी एक संगीत पैदा करता था। सुभा सर्दियों के लिए, जहां गर्मी बरकरार रखने के लिए नर्म कालीन और गर्म पत्थरों का इस्तेमाल होता था। मकसद सिर्फ आराम नहीं था,
मकसद ये था कि सिद्धार्थ को कभी मौसम की तकलीफ का भी एहसास ना हो। उन्हें कभी ये महसूस ना हो कि बाहर की दुनिया में धूप तेज है या ठंड जानलेवा हो सकती है। इन महलों में एक ऐसी दुनिया बनाई गई थी जो 24 घंटे आपके 5 सेंसेस को एंगेज रखती थी। आंखों के लिए सिर्फ खूबसूरत चित्र, सुनहरे पर्दे और जवान चेहरे। कानों के लिए हर वक्त बजती वीणा, बांसुरी और मीठी बातें। नाक के लिए चंदन और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू। राजा जानते थे कि अगर इंसान का दिमाग प्लेजर में यानी सुख में डूबा रहे तो वो क्वेश्चन नहीं करता। सिद्धार्थ को इतने डिस्ट्रैक्शन में रखा गया कि उन्हें खुद से मिलने का मौका ही ना मिले। वहां कोई रोना मना था, कोई गमगीन गीत गाना मना था। वो एक ऐसी आर्टिफिशियल रियलिटी थी जहां दुख एक मिथ लगता था। इन महलों की सबसे बड़ी खासियत उनकी दीवारें थीं। ये दीवारें इतनी ऊंची थीं कि सिद्धार्थ बाहर की दुनिया का एक धुआं तक नहीं देख सकते थे। उनके पास जो भी खबर पहुंचती वो राजा के मिनिस्टर्स द्वारा फिल्टर होकर आती थी। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया उनके महल की तरह ही सुंदर है। उन्हें लगता था कि सब लोग खुश हैं, सब अमीर हैं और सब हमेशा जवान रहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ की आत्मा इस झूठ को पहचानने लगी थी। वो अक्सर महलों की छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को देखते। उन्हें लगता था कि ये सारी खूबसूरती एक पर्दे की तरह है जिसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वो एक ऐसे कैदी थे जिसे पता ही नहीं था कि वो कैद है। उनका मन एक खाली बर्तन की तरह था। जितनी ज्यादा सुविधाएं उसमें डाली जाती वो उतना ही खाली महसूस होता, क्योंकि उन्हें कंफर्ट नहीं, कंटेंटमेंट चाहिए था। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, एक थिंकर थे। वो देखते कि फूल खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। वो देखते कि सूरज उगता है और डूब जाता है। उन्हें हर चीज में इम्पर्मनेंस यानी अनिश्चितता दिखती थी। इसलिए उनका सबसे बड़ा सवाल था, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो कभी ना खत्म हो? उन्हें लगता था कि वो एक ऐसे मेले में खड़े हैं जहां रात को सब अपने घर चले जाएंगे और मेला खत्म हो जाएगा। ये उनकी बेचैनी कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक महान आत्मा का जागना था। वो समझ चुके थे कि पैसा और पावर शरीर को आराम दे सकते हैं, रूह को नहीं। सिद्धार्थ का ये खालीपन आज हमारे अंदर भी है। हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। बेहतर नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी। हम सोचते हैं कि ये सब मिलने पर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ की कहानी हमें बताती है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड कभी इंटरनल पीस नहीं दे सकती। सिद्धार्थ ने वो सब पा लिया था जो हम पाना चाहते हैं, और फिर उन्होंने बताया कि वहां सुकून नहीं है। ये उनके सफर का पहला कदम था, इस बात को स्वीकार करना कि कुछ तो गलत है। और इसी खालीपन ने उन्हें उस रास्ते पर डाला जहां वो बुद्ध बनने वाले थे। रातों की बेचैनी, जब राजकुमार सोया नहीं करते थे। साइलेंस वर्सेस नॉइज। दुनिया के लिए रात सोने का वक्त होती है, सुकून का वक्त होती है। लेकिन कपिलवस्तु के उस सबसे आलीशान कमरे में जहां दुनिया का सबसे नरम गद्दा था, वहां राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। बाहर सब शांत था, पर सिद्धार्थ के अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्हें वो संगीत जो दिन में कानों को मीठा लगता था, अब कानों में शोर की तरह चुभ रहा था। उन्हें लगता था कि ये पूरा महल एक गहरी नींद में है, और सिर्फ वही है जो जाग रहे हैं, सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल सेंस में भी। द मिडनाइट रियलाइजेशन, द अगलीनेस ऑफ ट्रूथ। ऐसी ही एक रात थी जब सिद्धार्थ उठे और उन्होंने उस एंटरटेनमेंट हॉल में कदम रखा जहां कुछ घंटे पहले जश्न मनाया गया था। उन्होंने देखा कि जो नृत्यकाएं परियों की तरह लग रही थीं, वो थक हारकर जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। किसी का मेकअप उतर चुका था, किसी का महर खर्राटे ले रही थी, किसी के चेहरे पर थकान की झुर्रियां थीं। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि ब्यूटी एक मुखौटा है। उन्होंने सोचा, ये वही लोग हैं जो दिन में मुस्कुरा रहे थे। क्या ये मुस्कुराहट असली थी या ये सब एक दिखावा है? उन्हें हर चीज डिके नजर आने लगी। उन्हें लगा कि ये महल एक शमशान है जिसे फूलों से सजाया गया है। द वेट ऑफ रिलेशनशिप्स, यशोधरा और राहुल। सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष यानी बेडरूम में लौटते हैं। वहां उनकी पत्नी यशोधरा और उनका मासूम बेटा राहुल सो रहे थे। एक तरफ उनका परिवार के प्रति प्रेम था और दूसरी तरफ ट्रूथ की तलाश।
उन्होंने सोचा, क्या मैं यशोधरा को मौत से बचा सकता हूं? मैं राहुल को सब कुछ दे सकता हूं, पर क्या मैं इसे दुख से बचा सकता हूं? उन्हें समझ आ गया कि अगर वो इस महल में रहे तो वो भी उन्हीं लाखों करोड़ों लोगों की तरह एक दिन चुपचाप मर जाएंगे जिनका कोई निशान नहीं बचता। उनका प्यार उन्हें रोक नहीं रहा था, बल्कि उन्हें और बेचैन कर रहा था कि वो कुछ ऐसा ढूंढें जो अभय हो और अमर हो। ये रातों की बेचैनी कोई डिप्रेशन नहीं थी, ये एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग थी। जब इंसान को लगने लगे कि ये दुनिया एक जेल है, तभी वो आजादी की कोशिश करता है। सिद्धार्थ उस रात राजकुमार नहीं रहे, वो एक सीकर, खोजी बन चुके थे। हम सब की जिंदगी में भी ऐसी रातें आती हैं जब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सुबह उठकर फिर से उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। पर सिद्धार्थ ने तय किया कि वो अब इस झूठ में और सांस नहीं लेंगे। अगली सुबह उन्होंने वो फैसला किया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो निकल पड़े उस सच्चाई की तरफ जिसे उनके पिता ने हमेशा छुपाया था। फेज 5, 4 दृश्य, द 4 साइट्स। कई रातों की बेचैनी के बाद सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो सच को अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने अपने वफादार सारथी चन्ना से कहा, मुझे राज्य के उन हिस्सों में ले चलो जो मुझसे छुपाए गए हैं। राजा के सख्त पहरे के बावजूद किस्मत ने रास्ता बनाया। पहली बार सिद्धार्थ ने उन महलों की दीवारों को पीछे छोड़ा। उन्हें लगा था बाहर एक उत्सव होगा, पर बाहर उनका इंतजार कर रही थी जीवन की कड़वी सच्चाई। दृश्य 1, बुढ़ापा, द डिके ऑफ स्ट्रेंथ। सिद्धार्थ की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो झुका हुआ था, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और हर सांस एक संघर्ष थी। सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्होंने चन्ना से पूछा, चन्ना, ये कौन है? क्या ये कोई अलग तरह का जीव है? इसका शरीर ऐसे क्यों झुका है? चन्ना का जवाब। चन्ना ने ठंडी सांस भरी और कहा, प्रभु, ये बुढ़ापा है। वक्त की मार से कोई नहीं बचता। जो आज जवान है वो कल ऐसा ही होगा। डीप इम्पैक्ट। सिद्धार्थ सुन्न रह गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? क्या यशोधरा की सुंदरता भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? उनका ईगो पहली बार टूटा। दृश्य 2, बीमारी, द फ्रैजिलिटी ऑफ लाइफ। रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। अ सिक मैन। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। सिद्धार्थ ने पूछा, इसे क्या हुआ? चन्ना ने कहा, प्रभु, ये रोग है। बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती। द थर्ड ट्रूथ, मौत। अभी वो इस दुख से उभरे भी नहीं थे कि उन्हें एक शव यात्रा यानी फ्यूनरल दिखी। 4 लोग एक अर्थी को उठाए जा रहे थे और पीछे लोग रो रहे थे। द फाइनल ब्लो। सिद्धार्थ ने पूछा, ये लोग इस इंसान को उठाकर कहां ले जा रहे हैं और ये उठ क्यों नहीं रहा? चन्ना ने वो बात कही जिसने सिद्धार्थ को झंझोड़ दिया। प्रभु, ये मौत है। इस शरीर से प्राण निकल चुके हैं। ये वो अंत है जहां सबको पहुंचना है। ना राजा बचेगा, ना भिखारी। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी एक धोखा थी। द 4th साइट, सन्यासी, द रे ऑफ होप। नरेशन। सिद्धार्थ पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें दुनिया एक ऐसी जगह लगने लगी थी जहां सिर्फ दुख और अंत है। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो बिल्कुल शांत था। उसने गेरुआ यानी सैफरन वस्त्र पहने थे। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। द कॉन्ट्रास्ट। जहां दुनिया रोने धोने और डर में थी, वहां ये सन्यासी एक मुस्कुराहट लिए बैठा था। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, इसने सब कुछ छोड़कर ये रास्ता क्यों चुना? चन्ना ने कहा, प्रभु, ये इन दुखों से ऊपर उठने का रास्ता ढूंढ रहा है। ये सन्यास है। सिद्धार्थ को उनका जवाब मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर बीमारी और मौत सच है तो उनसे मुक्ति का रास्ता भी होना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन। उस दिन सिद्धार्थ महल तो लौटे, पर वो राजकुमार बनकर नहीं लौटे। उनके अंदर का बुद्ध जन्म ले चुका था। उन्होंने जान लिया था कि महल की दीवारें मौत को नहीं रोक सकती। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को उनके कंफर्ट जोन से निकालकर इन्फिनिटी की तरफ ढकेला। उनका सफर अब शुरू होने वाला था, एक ऐसी खोज जिसमें वो खुद को मिटाकर सत्य बनने वाले थे। दोस्तों, सिद्धार्थ का ये सफर सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जो सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली महसूस करता है। शायद हम कपिल वस्तु के महल में नहीं रहते, पर हम भी अपनी लाइफ के 3 महल बना चुके हैं। कंफर्ट का महल, डिस्ट्रैक्शन का महल और इल्यूजन का महल।
हम भी खुद को बिजी रखते हैं ताकि हम खुद से मिल ना पाएं। सिद्धार्थ ने एक सवाल पूछा था, क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता? आज वो सवाल हमसे पूछा जा रहा है। ये वीडियो आपको सन्यासी बनने को नहीं कह रही, ये सिर्फ इतना कह रही है, एक बार रुककर अपने मन से पूछिए, मैं जो भाग रहा हूं, क्या वो सच में मेरी खुशी है? सिद्धार्थ का सफर अब शुरू हुआ है और शायद आज इस वीडियो के बाद आपके अंदर का सफर भी। अगली कहानी में हम देखेंगे जब सिद्धार्थ ने अपना सब कुछ छोड़कर सच की तरफ पहला कदम बढ़ाया। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा सा भी छू गई हो, अगर आपने अपने अंदर भी कभी वो खालीपन महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद बाहर से सब कुछ पाकर भी अंदर से कुछ ढूंढ रहे हैं। और अगर आप सिद्धार्थ के इस सफर को बुद्ध बनने तक देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जर्नी है।